हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप लोग बोर्ड पर देख रहे हैं कि आज मेरा मन वोकैब पढ़ाने का है। जैसे कि अगर हम लोग को इंग्लिश सीखना है तो सिर्फ ग्रामर से काम नहीं चलेगा, रीडिंग डालने से काम नहीं चलेगा, हमको कुछ वोकैब का भी जानकारी होना चाहिए। लेकिन वोकैब के बारे में ऐसा है कि एक बार पढ़िए फिर दूसरा दिन आउट ऑफ माइंड हो जाता है। तो और कहीं कहीं देखते होंगे कि बोला जाता है कि 10 दिन में इंग्लिश सिखा दिया जाएगा, 3 महीना में इंग्लिश सिखा दिया जाएगा। ऐसा कुछ बात नहीं है। ये हमारा जो बॉडी है, इसके लिए हम लोग ये बॉडी है, इसमें एक माइंड है। ये माइंड हमारे कंप्यूटर की तरह काम करता है। इसमें जैसा हम लोग इनपुट डालेंगे वैसा ही आउटपुट निकलेगा, है ना। तो जैसे कि अगर बहुत बड़ा टंकी है, एक बड़ा टंकी है और उससे पानी फ्लो करवाना है तो क्या करना पड़ेगा कि टंकी को पूरा फुल होना चाहिए, है ना। तो हम लोग जो दिन रात जो है, तो उसी तरह हमारा ये जो माइंड है, इसमें तरह तरह की बात सुनते हैं, जैसा बोलेंगे, जैसा सुनते हैं बोलते हैं, आखिर वैसा ही तो बोलेंगे। अगर हिंदी सुनते हैं, कुछ एब्यूज बातें सुनते हैं, तो उसी तरह का हमारा माइंड में जाता है और फिर प्रोसेस होके फिर वही आउट होता है। तो हम बोलते हैं कि हम इतना पढ़ते हैं, इंग्लिश ही नहीं आता। इंग्लिश आएगा, क्यों नहीं आएगा। लेकिन हम लोग को हमारे जो 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, आँख नाक कान, उसके थ्रू हमारे इस कंप्यूटर रूपी माइंड में हमको उसी टाइप का इंग्लिश वर्ड ही इनपुट होकर जाना चाहिए। और इसका जब हम अधिक से अधिक बोलने में यूज करेंगे, पढ़ने में यूज करेंगे, उसी तरह की बातें सुनेंगे, तो हमको ये इजीली याद हो जाएंगे। ये 10 बातें हमको 12 बातें याद करने में क्यों कठिनाई होता है। और बाहर का कोई भी बात जो हम लोग सुनते हैं वो तुरंत फिट हो जाता है। कुछ नया तो बहुत जल्दी फिट हो जाता है। ऐसा लगता है कि शायद उसी के लिए बना है। कुछ नई बात, कुछ अटपटा बात फिट हो जाता है। लेकिन ये मीनिंग क्योंकि हमारा जो माइंड है वो उसी तरह का प्रोसेस करता है। और एक समाज में, सोसाइटी में एक धारणा बना दिया गया है कि इंग्लिश बहुत टफ चीज़ है। नहीं, अगर उसको उस तरह का इन्वायरमेंट दिया जाए, उसी तरह का हम लोग सोचे बोले, तो हम ये बोलना और लिखना कोई कठिन काम नहीं है। इसलिए हमको ये जो है, हमको इंग्लिश बोलने के लिए, इंग्लिश लिखने के लिए हम लोग को उसी तरह का अपने आप से, हम किसी को बदल नहीं सकते, सोसाइटी घर को बदल नहीं सकते हैं। हम अपने आप को बदल सकते हैं कि इंग्लिश सुनिए, इंग्लिश में जो छोटा छोटा वर्ड है वो बोलिए। तो आज हम अब चलिए हम लोग ज़्यादा बात नहीं करते हुए पॉइंट पर आते हैं कि ये जो है इतना 12 वर्ड मीनिंग है। आपको देख लीजिए ये क्या क्या है। इसको हम बात बात में याद करेंगे। हम लोग बात करेंगे और ये उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये हम सभी को याद हो जाएगा। चलिए करते हैं टेस्ट। इसको बात बात में करने से पहले एक बार हम इसको पढ़ा देना चाहेंगे। जैसे COERCE, कोअस। कोअस मीन्स होता है मजबूरी। COERCE, कोअस। कोअस मीन्स मजबूरी। COVERT, कवट। कवट मीन्स छुपा हुआ, छुपा हुआ कुछ भी। कंपेडियम मीन्स सारांश, सारांश, समरी। कार्टोग्राफर मीन्स होता है मैप मेकर, जो नक्शा वगैरह बनाता है। कंटेजस मीन्स संक्रामक, जैसे जो छुआछूत, जो अभी कोरोना हो रहा है ना, लेटेस्ट। डिबेस, मूल्य घटाना। डिबेस मीन्स मूल्य घटाना।
कोजेंट मीन्स प्रभावशाली, कोजेंट प्रभावशाली, एज एंड व्हेन ऐसे और कब, एज एंड व्हेन अगर हमको बोलना होगा ऐसे और कब तक चलेगा तो हम बोलेंगे, पूरा नहीं बोलेंगे तो ऐसे बोल सकते हैं एज एंड व्हेन कैसे चलेगा, एज व्हेन एज, डिवियस मीन्स कुटिल धूर्त, डिवियस, डिवियस मीन्स कुटिल धूर्त, रूज, रूज मीन्स छल, रंबल, रंबल मीन्स गरजना गरगराना, डेकाडेंस मीन्स नैतिक पतन। ये इसको हम लोग एक नया तरीका से सीखेंगे, बातों बात में सीखेंगे, क्योंकि बात करना हमें बहुत अच्छा लगता है और उसके लिए हमको कोई दिमाग बोलिए तो हमारा जो मेंटल में दिमाग जो हम लोग का है बहुत साथ देता है, मन को भी अच्छा लगता है, बात करते रहे मजा आता है। तो चलिए थोड़ा सा हमारे साथ भी थोड़ा मजा कर लीजिए। ऐसे अगर आप सोचते हैं कि इंग्लिश कोर्स करना क्या है, बहुत मजबूरी है, कोर्स करना बहुत मजबूरी है, तो ऐसा नहीं, कोर्स करना ये मजबूरी नहीं है, कोर्स नहीं है, इंग्लिश कोर्स करना कोर्स नहीं है। यानी कोर्स से हम लोग कोर्स याद कर सकते हैं, कोर्स से हम लोग कोर्स याद कर लेंगे, कोर्स मीन्स मजबूरी, यानी इंग्लिश कोर्स करना कोई कोर्स नहीं है, मजबूरी नहीं है। ठीक है, ये अगर यह कोर्स कर लेते हैं, हम लोग इंग्लिश कोर्स कर लेते हैं तो वह हमारा कवर्ट यानी छुपा हुआ हमारा नॉलेज बाहर लाता है। इससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस बाहर आ जाता है, इससे और भी आपके साथ जो भी आपका जो इंटरनल मेरिट है वो आप लोगों के सामने प्रकट होता है, आपका सोसाइटी में इज्जत होता है। तो ये इंग्लिश कोर्स करना क्या है, इंग्लिश कोर्स करना कोर्स नहीं है, मजबूरी नहीं है, यह आपके, अगर इसको कीजिएगा, इस कोर्स को कीजिएगा, इससे जुड़िएगा तो ये आपके कवट, आपके कवट यानी छुपा हुआ नॉलेज को बाहर लाता है। इंग्लिश सीखने से ये होगा कि आप जो है कम पेन का यूज करके, क्या, कम पेन, कंपेडियम यानी कम पेन का यूज करके आप किसी चीज का भी समरी सारांश लिख सकते हैं। कंपेडियम यानी कंपेडियम मीन्स कंपेडियम यानी कम पेन यूज करें, और कम लिखिएगा, कम पेन यूज कीजिएगा तो छोटा ही ना लिखिएगा, तो कम पेन मतलब कंपेडियम से आप याद कर सकते हैं, कंपेडियम से आप याद कर सकते हैं क्या, सारांश, यानी कम पेन, सारांश भी छोटा होता है, और जब कम पेन लिखेंगे तो वही एक्सप्लेन तो कर ही नहीं सकते हैं ना। ठीक है, उसका यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, मैप तो बराबर, इसको कार्टोग्राफर भी बन सकते हैं, है ना, इससे हम लोग कार्टोग्राफर बन सकते हैं। और जब आप इंग्लिश का कोर्स कीजिएगा, इंग्लिश बोलिएगा, तो ये एक तरह से आपके आसपास, आपके घर परिवार में भी बच्चों के मुंह से भी निकले, एक तरह से कंटेजस हो जाएगा, यानी कंटेजस मीन्स एक तरह का संक्रामक फैल जाएगा, संक्रामक की तरह, यानी हम लोग संक्रामक को किससे याद रखते हैं, कांटेक्ट, यानी हम एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे और क्या हो जाएगा, कंटेजस हो जाएगा, है ना। इससे आपका जो बेस होगा, वो डिबेस नहीं होगा, इससे आपका बेस क्या होगा, डिबेस नहीं होगा, घटेगा नहीं, आपका बेस बढ़ेगा ही, पर्सनालिटी बढ़ेगा ही, बल्कि एक जो प्रभावशाली, देखते हैं एजेंट बनने के लिए क्या होता है, एक एजेंट बनने के लिए उसका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए, है ना। तो उस तरह का उन लोगों का कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होता है, लोगों को तरह तरह से, तो उनके तरह, यानी वो जो एजेंट होते हैं, एक बड़े प्रभावशाली जो एक एजेंट होते हैं, उन्हीं की तरह आपका भी जो पर्सनालिटी है वो कोजेंट हो जाएगा, यानी प्रभावशाली हो गया, यानी एजेंट से हम लोग कोजेंट याद रख सकते हैं, है ना, कि एजेंट क्या होता है, अगर अच्छा एजेंट, वही सफल एजेंट वही हो सकता है जिसका पर्सनालिटी क्या हो, कोजेंट हो, एजेंट कोजेंट, एजेंट कोजेंट। एज एंड व्हेन ऐसे और कब देखा जाता है अक्सर, एज एंड व्हेन ऐसे और कब, एज एंड व्हेन ऐसे और कब तक डिवियस लोग जो हैं,
जो देखने में देवी बनते हैं, देवी देवी है ना, दिव्यस, यानी जो देवी की तरह दिखते हैं लेकिन दिव्यस नहीं, वो देवी जैसा नहीं होते हैं, वो लोग दिव्यस होते हैं। डिवियस, डिवियस मीन्स वास्तव में डिवी नहीं होते हैं, देवी नहीं होते, डिवियस होते हैं। बहुत लोग को देखा जाता है डिवियस, यानी यानी हम लोग देखेंगे कि जैसे कि कोई देवी है, वो देवी क्या है, देवी देवी नहीं है, वो क्या है, वास्तव में डिवियस है, छली है, धूर्त है, कुटिल है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। इसके अलावा हम लोग देखते हैं रूस क्या करता है, रूस क्या कर रहा है आजकल, दूसरे देशों के साथ मिलकर इंडिया के साथ क्या कर रहा है, छल कर रहा है, रूस है ना, रूस है ना। रूस से हम लोग क्या, रूस क्या हो गया है, रूस इतना अच्छा फ्रेंड है, वो क्या हो रहा है, रूस। ऐसा इसको अन्यथा नहीं लीजिएगा, जिस ये हम लोग ट्रिक से याद करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। रूस यानी रूस क्या है, रूस यार, ऐसा भी अगर इसको इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि जो आदमी रूस जाता है, जो खिसिया जाता है, वो कुछ रूज वाला वर्क भी करता है ना, छल भी कर सकता है ना। और क्या करेगा, रूस जाता है बहुत आदमी तो क्या करेगा, वो जाएगा और रम पी के क्या करेगा, रंबल करेगा, गरजेगा, है ना। कोई अगर रूस गया तो क्या करेगा, रम पी के क्या करेगा, रंबल करेगा, गरजेगा, गरगराएगा, है ना। और अपना क्या करेगा, जब राम पी के रूस जाएगा, है ना, रूस जाएगा तो रूज यानी छल करेगा, है ना। छल करके फिर क्या करेगा, रूस जाएगा तो क्या करेगा, किसी आ जाएगा तो जाके रम पिएगा, रम पी के रंबल करेगा, और रंबल पिएगा तो क्या करेगा, अच्छा कोई काम करता है नहीं। कोई बोलता है कि हम पृथ्वी के राजा हैं, कोई किसी को पटक देता है, किसी को मारता है, किसी को गाली देता है, उसका क्या हो जाता है, अब वो ऐसे ऐसे डांस करने लगता है जैसे कि डेकर डांस कर रहा है ना, डांस कर रहा है, लेकिन वो नहीं जानता है कि वो क्या कर रहा है, अपना डेकर डांस करा रहा है, नैतिक पतन करा रहा है। इस तरह कैसा, इस तरह हम लोग ये 12 मीनिंग जो है बात बात में याद कर चुके हैं, नहीं तो वंस अगेन एक बार और देख सकते हैं। जैसे कोर्स करते कोर्स, इंग्लिश कोर्स का ही मजबूरी नहीं है, कोर्स नहीं है। कवट, छुपा हुआ, कवट मीन्स छुपा हुआ है ना। कम्पेडियम यानी कम पेन का यूज करके, कम्पेडियम कम पेन का यूज करके सारांश लिख सकते हैं। कार्टोग्राफर, उससे मैप भी बना सकते हैं ना। कंटेजस मीन्स कांटेक्ट में होगा तो संक्रामक की तरह फैल जाएगा, फिर आप क्या हो जाइएगा फिर चारों तरफ सबका क्या हो जाएगा, व्यक्तित्व, पर्सनालिटी क्या हो जाएगा, एक महत्वपूर्ण, एक प्रभावशाली एजेंट की तरह आपका भी व्यक्तित्व कोजेंट हो जाएगा। एज एंड व्हेन, ऐसे और कब तक रुकिएगा, एज एंड व्हेन यानी ऐसे कब तक रुकिएगा। आप कभी मत कीजिएगा रूज, आप कभी रुसिएगा नहीं, है ना, रुसना नहीं चाहिए। रूज यानी छल कीजिएगा, रुसिएगा तो क्या कीजिएगा, जाके राम पी के कोई क्या कीजिए करेगा, राम पी के रंबल करेगा, गिरगिराएगा, और उसका क्या करेगा, और उसमें अपने कंट्रोल से बाहर हो जाएगा, लगेगा कि डांस कर रहा है, डेका डांस कर रहा है, लेकिन वास्तव में वो अपना क्या करता है, नैतिक पतन कर लेता है। इसी के साथ हम लोग का आज का ये स्पेशल ट्रिकी वोकैब क्लास समाप्त होता है। फिर ऐसा ही क्लास लेकर हाजिर होते हैं। धन्यवाद।